हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मशीन लर्निंग के बारे में। और मशीन लर्निंग के बारे में हम फटाफट से क्या डिस्कस करेंगे कि अगर आपको मशीन लर्निंग पढ़नी है तो आप कैसे पढ़ सकते हो, और साथ ही साथ में मैं अपनी मशीन लर्निंग की जर्नी भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मैंने मशीन लर्निंग कैसे सीखी। और मैंने यार काफ़ी अच्छे लेवल तक मशीन लर्निंग सीख ली थी। तो मेरी जर्नी का एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या रिसोर्सेज वगैरह यूज़ करें, फ्री रिसोर्सेज से आप कैसे पढ़ सकते हो, तो एक एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं अगर आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने मेरी वेब डेवलपमेंट वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना जाकर। उसमें मैंने वेब डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में मशीन लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, काफ़ी लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्या होता है कि जब हम अपनी मशीन लर्निंग पढ़ना चालू करें, हमने मन बना लिया कि हमें मशीन लर्निंग सीखनी है, डेटा साइंस सीखना है, तो हम अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करें, हम कहाँ से चीज़ें पढ़ें, क्या पढ़ें, क्योंकि मशीन लर्निंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। और मशीन लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए, क्योंकि अगर आप बीच बीच में से चीज़ों को पढ़ोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ, उससे आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे पढ़ सकते हो मशीन लर्निंग और कौन से रिसोर्स को यूज़ कर सकते हो। फ्री रिसोर्स भी बताऊँगा, पेड रिसोर्स भी बताऊँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आ गया था कि हाँ भाई, मेरे को मशीन लर्निंग पढ़नी है। उस वक्त मैं था अपने 4th सेमेस्टर में, और मैं सोच लिया था कि मशीन लर्निंग मेरे को पढ़नी है, बहुत अच्छे लेवल पे पढ़नी है। तो सबसे पहले क्या करा जाए, तो सबसे पहले मैंने उठाया स्टैट्स को, क्योंकि अगर आप मशीन लर्निंग चालू कर रहे हो और अगर आपको स्टैट्स की नॉलेज नहीं है तो आप डेटा एनालिसिस वाली चीज़ नहीं कर पाओगे। और जब तक आप डेटा एनालिसिस नहीं कर पाओगे तब तक आप अपने रॉ डेटा को एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के लिए प्रॉपर डेटा नहीं बना पाओगे जिस पे हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज़ कर पाए। आपको रॉ डेटा पे ही अपनी एल्गोरिथम लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम डेटा क्लीनिंग सीखें, डेटा एनालिसिस सीखें, और उसके लिए सबसे फंडामेंटल चीज़ है स्टैट्स। स्टैट्स सीखना पड़ेगा। तो ये तो एक बिल्कुल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो देखो, स्टैट्स मैंने अपने टाइम पे सीखी थी एनपीटीईएल जो गवर्नमेंट के कोर्सेज होते हैं, उसमें एक कोर्स है डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन। इसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब पे। तो मैंने इसको फॉलो किया था और इससे मैंने स्टैट्स सीखी थी। बट मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे टाइम पे कोई इतना अच्छा रिसोर्स नहीं था उस टाइम पे। अभी के लिए रिसेंटली 3 या 4 वीक पहले ही कृष्ण नायक के चैनल से एक वीडियो अपलोड हुई है, फुल स्टैट्स इन वन वीडियो। तो ये वाली एक वीडियो अपडेट हुई है कृष्ण नायक के चैनल से, फुल स्टैट्स फॉर डेटा साइंस इन वन वीडियो। तो आपको ये वाली वीडियो फॉलो करनी है, लगभग 5 से 6 आवर की वीडियो है, और इसमें पूरा स्टैट्स कवर कर दिया गया है जितना भी नेसेसरी है आपको मशीन लर्निंग के लिए। एंड खुद मैंने गो थ्रू करके देखा इस वीडियो में। दिस वीडियो इज सुपर्ब, एवरी टॉपिक इज कवर्ड। आपको जितनी भी चीज़ें कवर करनी है स्टैट्स में, चाहे वो मीन मोड हो, चाहे वो आपका कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे प्रोबेबिलिटी हो, जितना भी हो, सब कुछ इसमें बहुत अच्छे से कवर है। तो आप इस वाली वीडियो को फॉलो कर सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओके। अब बात करते हैं कि चलो भाई, हमने स्टैट्स सीख ली, हमें मैथ्स की थोड़ी सी नॉलेज आ गई है कि हमें मैथ्स आ गया है समझ में स्टैट्स क्या होता है। अब स्टैट्स तो सीख लिया, अब इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, कहाँ पर इसका यूज़ करें डेटा एनालिसिस में, तो वहाँ की जर्नी स्टार्ट होती है। आपको सीखना पड़ता है सबसे पहले नमपाई, फिर पांडास, फिर मैटप्लॉटलिब। नमपाई एक लाइब्रेरी है न्यूमेरिक फंक्शंस के लिए, पांडास एक डेटा क्लियरिंग के लिए लाइब्रेरी है, और साथ ही साथ में आपकी मैटप्लॉटलिब है बेसिक विजुअलाइजेशन के लिए लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये 3 आपकी मेन लाइब्रेरी है जो आपको सीखनी ही पड़ती हैं। तो इसके लिए क्या किया था मैंने पढ़ा था कोड बेसिक्स से, और मैं अभी भी आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो आप कोड बेसिक्स से पढ़ लो। नमपाई, पांडास और मैटप्लॉटलिब तीनों आपको सीखने ही पड़ेंगे, और उसके लिए आप कोड बेसिक्स चैनल की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो कोड बेसिक्स से आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो। और उसके बाद मैंने सीखा था सीबॉर्न। तो सीबॉर्न तो मैंने बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ लिया था, क्योंकि सीबॉर्न कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। आप चाहो तो आप कृष्ण नायक के चैनल से पढ़ सकते हो इसको भी। वैसे सीबॉर्न कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, छोटी सी चीज़ है, तो मैंने तो डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ लिया था, और आप कृष्ण नायक के यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब मैंने इतना पढ़ लिया, ये मेरी जर्नी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने इतना पढ़ लिया तो मुझे लगा कि यार अब तो मुझे डेटा एनालिसिस की ठीक ठाक नॉलेज है, क्योंकि मेरे को स्टैट्स आता है, मेरे को पांडास आता है, मेरे को मैटप्लॉट आता है, मेरे को नमपाई आता है, ये सब चीज़ें मुझे आती हैं। मतलब कि डेटा एनालिसिस की प्रॉपर नॉलेज हो गई है, और मैं कभी भी लर्निंग को क्या भगाता नहीं हूँ। मेरा हमेशा एक आदत रही है, जितना भी करते जाओ मेक प्रोजेक्ट्स ऑन इट, और ये चीज़ आपको भी बहुत हेल्प करेगी। सबसे पहले जो जो चीज़ें आप लर्न करते जा रहे हो, एटलीस्ट 1 2 3 प्रोजेक्ट बनाओ प्रैक्टिस के लिए। तो मेरे को यार डेटा
जो ये जो डेटा एनालिसिस वाली फील्ड थी इसने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किया। मैंने बोला यार मशीन लर्निंग बाद में देखेंगे, पहले इसमें इंटरेस्ट आ रहा है करने में, डेटा एनालिसिस करने में, डेटा क्लीनिंग करने में। तो मैंने क्या किया कि मेरे को एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया। तो मैंने लगभग 3 प्रोजेक्ट क्रिएट करे, इस पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट मैंने 3 बनाए। एक जो था वो था जोमेटो का डेटा एनालिसिस, और एक था IMDb का डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट, और एक था प्ले स्टोर ऐप डेटा रेटिंग वाला डेटा एनालिसिस। तो ये डेटा मैंने केगल से लिए, डाउनलोड करे, जितना भी मैंने सीखा था, जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे थे, सारे कॉन्सेप्ट्स लगाए, डेटा क्लीनिंग करी और बेसिकली इनकी रिपोर्ट्स बनाई। जब भी आप डेटा एनालिसिस का कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो आप उसकी रिपोर्ट्स बनाओ। अगर आपको आइडिया नहीं है कि डेटा एनालिसिस के कैसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको कुछ मिल जाएंगी वीडियोस डेटा एनालिसिस के ऊपर। आई थिंक मैंने स्टूडेंट परफॉर्मेंस वाले पे करा रखा है डेटा एनालिसिस। मेरी जो डेटा साइंस वाली प्लेलिस्ट है, एक्चुअली वो काफ़ी पहले शूट करी थी मैंने, तो उसकी आपको क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन कंटेंट उसमें एक नंबर का है। तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हो, आपको स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस वाले 3-4 वीडियोस मिल जाएंगी डेटा एनालिसिस के लिए। तो उस हिसाब से आपको डेटा एनालिसिस करना चाहिए। वैसे डेटा एनालिसिस के लिए आपको क्या करना चाहिए, हमेशा रिपोर्ट्स बनानी चाहिए कि की पॉइंट क्या निकला। जैसे मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, जैसे क्या करना चाहिए आपको डेटा एनालिसिस में। जैसे आपने डेटा एनालिसिस किया, सपोज सबसे पहले कि कोई क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 में से 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं। तो आप अपनी जुपिटर नोटबुक पे पॉइंट बनाओ, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ 30, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 20, ऐसे करके आपको की पॉइंट्स बनाते चले जाने हैं। और जब आपकी लास्ट में एक रिपोर्ट तैयार होगी जुपिटर पे, वो आपको फैंटेस्टिक लगने वाली है। तो इस टाइप से आपको डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट क्रिएट करने होते हैं। तो मैंने 3 प्रोजेक्ट्स क्रिएट करे EDA पे, जिससे मेरा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस बहुत अच्छा हो गया था। मेरे को डेटा एनालिसिस के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए थे, डेटा क्लीनिंग समझ में आ गई थी कैसे करनी होती है, सब कुछ बिल्कुल टनाटन हो गया था। तो और मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था, अगर आप मुझे अब कोई डेटा दोगे तो मैं उसका एनालिसिस कर सकता हूँ। और इस एनालिसिस को करने के लिए मैंने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशंस की हेल्प ली, केगल पे काफ़ी सारी नोटबुक्स होती हैं, उनकी हेल्प ली। एक आपको वेबसाइट बताता रहा हूँ, एनालिटिक्स विद्या, इस पर बहुत अच्छे ब्लॉग्स चले हैं मशीन लर्निंग के ऊपर, उनकी मैंने हेल्प ली और मैंने प्रॉपर डेटा एनालिसिस करना चालू कर दिया। तो ये 3 प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट करे। चलो, तो जब ये 3 हो गया था, फिर उसके बाद मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे मशीन लर्निंग के वीडियोस अपलोड करना चालू करे, सॉरी मतलब डेटा एनालिसिस के वीडियो डालना चालू करे। सबसे पहले मैंने स्टैट्स पढ़ाई, पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, और फिर 1-2 प्रोजेक्ट कराए छोटे छोटे डेटा एनालिसिस के ऊपर। वो मैंने क्यों कराया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हो गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत है, एक बार रिवाइज़ कर लेना चाहिए सारी चीज़ों को। तो मैं बोला कि कैसे करूँ रिवाइज़, मैंने सोचा एक काम करता हूँ कि यूट्यूब पर चैनल तो था ही, मैं बोला इस पर पढ़ा देता हूँ। तो मैंने पढ़ा दिया यूट्यूब चैनल पे अपने, तो उससे मेरा भी रिवीजन हो गया था एक एक कॉन्सेप्ट का, और मैंने पढ़ा भी दिया था। तो ऑब्वियसली यूट्यूब चैनल पे भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ और मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज हो गए। और एक्चुअली जब आप किसी को पढ़ाते हो तो आप खुद पहले बहुत अच्छा स्टडी करते हो, तो उससे नॉलेज काफ़ी सही हो जाती है। तो उस चक्कर में, पढ़ाने के चक्कर में मेरे को अच्छे से समझ में आ गई थी चीज़ें। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद यहाँ से मेन चीज़ चालू होती है। यहाँ से मेन चीज़ ये चालू होती है कि मेरे को अप्लाइड AI का कोर्स मिल गया जुगाड़ से। ठीक है, जुगाड़ से मिला, ख़रीदा नहीं था मैंने, मेरे को जुगाड़ से मिला अप्लाइड AI का कोर्स। अब भाई जब वो कोर्स मिला, वो मेरे को कॉलेज के थ्रू मिला था एक्चुअली। और जब मेरे को यार वो कोर्स मिला, दैन उसमें जो टीचर हैं वो हैं श्रीकांत वर्मा सर। ही इज़ अ वंडरफुल, फैबुलस, ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेट बेस्ट टीचर ऑफ वर्ल्ड, नॉट इंडिया, ऑफ वर्ल्ड मैं बोलूँगा। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन सच में उनका जब मैंने टीचिंग स्टाइल देखा, खासकर उनकी जो वॉइस थी, सूदिंग वॉइस, पढ़ाने का स्टाइल, उनकी नॉलेज, एक्सप्लेनेशन का तरीका, फैंटेस्टिक। मेरे को जुगाड़ से वो कोर्स मिल गया। मैंने पहले शुरू में थोड़ी बहुत वीडियोस को गो थ्रू किया और मुझे मज़ा आने लगा। मैंने बोला कि भाई अब तो इसको फॉलो करेंगे, बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत सही कोर्स है, इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, मैंने 3 चैनल डिसाइड करे। एक तो कृष्ण नायक, एक स्टार क्वेस्ट, और तीसरा था ये मेरा मेन कोर्स जिससे मैं पढ़ रहा था, अप्लाइड AI वाला कोर्स। मैं करता क्या था कि अप्लाइड AI वाले कोर्स से अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था तो मैं स्टार क्वेस्ट या कृष्ण नायक वाले चैनल से हेल्प ले लेता था। और जो मेरा मेजर सोर्स था वो यही वाला कोर्स था, अप्लाइड AI वाला। ठीक है, अब यहाँ से मैंने पढ़ना चालू किया और इसमें यार हर एल्गोरिथम, चाहे वो SVM, KNN, कोई भी एल्गोरिथम ले लो आप, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, इतने डिटेल में एक्सप्लेन है, इतने डिटेल में एक्सप्लेन है मैथमेटिक्स के कि आपको मज़ा आ जाएगा। इतना मज़ा आ जाएगा क्योंकि इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन है, इतना डिटेल कि आप कहोगे कि वाओ, मैथमेटिक्स
का जो इंट्यूशन है बिहाइंड द एल्गोरिथम बहुत ही प्यारा एक्सप्लेन किया गया है पूरे कोर्स में। लेकिन ये कोर्स में एक थोड़ी सी कमी वो ये है कि इसमें कोडिंग पार्ट बहुत कम है। आपको जो पाइथन पे कोडिंग करते हो, आप जब कोडिंग करते हो अपनी एल्गोरिथम की, तो वो कोडिंग पार्ट जो है वो काफ़ी कम है। दूसरी बात अब अच्छी मेरे साथ क्या हुई कि मेरे पास इस कोर्स के साथ कोडिंग ब्लॉक्स का भी मशीन लर्निंग कोर्स मिल गया था मुझे, वो भी जुगाड़ से कॉलेज की तरफ से। दोनों कोर्स मुझे मिल गए थे, अप्लाइड एआई भी, कोडिंग ब्लॉक्स भी। तो मुझे अप्लाइड एआई का ज़्यादा पसंद आया था। मैं अप्लाइड एआई से पढ़ रहा था, लेकिन कहीं पे ऐसा लगता था कि भाई इसमें कोडिंग पार्ट कम है, तो मैं कोडिंग ब्लॉक्स वाले को रेफर कर लेता था। अब आप सोच रहे होंगे दोनों पेड कोर्स हैं, तो क्या मैं पेड कोर्स लेने के लिए आपको रिकमेंड करूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जितनी मैंने चीज़ें कोर्स में सीखी वो आप थोड़ी सी गूगलिंग करके सीख सकते हो। एनालिटिक्स विद्या वाले ब्लॉग से, कृष्ण नायक के यूट्यूब चैनल से, कोड बेसिक्स के यूट्यूब चैनल से, स्टार क्वेस्ट के यूट्यूब चैनल से, इन सबको मिला के आप बहुत अच्छे से हर एल्गोरिथम सीख सकते हो। कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई पेड कोर्स लेते हो तो उसमें ये हो जाता है कि वो एक मेन रिसोर्स हो जाता है, आपको ज़्यादा जगह भटकने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, एक जगह पे आपको स्ट्रक्चर कंटेंट मिल जाता है। तो वो एक फ़ायदा था, तो वो मैं ऑब्वियसली कहूँगा। तो मैं बात करता हूँ, तो अब मैंने श्रीकांत वर्मा सर वाले कोर्स से, मतलब अप्लाइड एआई वाले कोर्स से पढ़ना चालू किया, और इट इज़ अ फैंटेस्टिक कोर्स यार। एक एक कॉन्सेप्ट ऐसा हो गया था कि मज़ा आ गया था। और कोडिंग का ये है, देखो कोडिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है, कोडिंग कोर्स वगैरह तो मैं कर ही लेता था ऑब्वियसली, उन्होंने पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। फिर उसमें लास्ट में एक वीडियो होती थी कोडिंग की, और कोड वगैरह तो मैं देख लेता था, चाहे मैं व्लॉग्स से देख लूँ या फिर सीधे गूगल पर सर्च कर लो ना यार, जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन पाइथन कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैं कर लेता था। तो देखो सबसे पहले मैंने इस कोर्स से पढ़ा ईडीए, जिसमें लीनियर अलजेब्रा वगैरह था, अपनी स्टैट्स थी, प्रोबेबिलिटी थी, ये सब चीज़ें मैं पढ़ चुका था पहले। लेकिन इस बार मैंने बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में अच्छे से पढ़ी, क्योंकि इस कोर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन थी। उसके बाद मैंने इस कोर्स के थ्रू सबसे पहले पढ़ी KNN, फिर लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नाइव बेस, सपोर्ट वेक्टर मशीन, PCA, ग्रेडियंट डिसेंट, SGD एल्गोरिथम, SVM, डिसीजन ट्री, एंसेंबल मॉडल्स, बैगिंग, बूस्टिंग, SG बूस्ट और रैंडम फॉरेस्ट। सारी एल्गोरिथम मैंने मशीन लर्निंग की कवर कर ली इस कोर्स से। और इनका मेरे को मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया था, मैंने सबके नोट्स बना लिए थे। साथ ही साथ में मैं जुपिटर पे भी नोट्स बनाते जा रहा था और कोड करते जा रहा था पाइथन में। अगर मैं आपको फ्री रिसोर्स की बात करूं तो आप अभी कृष्ण नायक के चैनल को मेन रिसोर्स मान सकते हो, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस मामले में। आप वहाँ से ये चीज़ें कवर कर सकते हो। और वो जितना अप्लाइड एआई कोर्स में डिटेल में है इंट्यूशन, उतना तो उसमें नहीं है, लेकिन जितना उसमें है वो इनफ है, क्योंकि अप्लाइड एआई में बहुत ज़्यादा डेप्थ है। ओके, सो बहुत सही एक्सप्लेन किया है उस चैनल पे। तो आप ये सारे एल्गोरिथम उसको मेन रिसोर्स करके कवर कर सकते हो। और अगर कोई समझ में नहीं आ रही चीज़ तो आप स्टैट क्वेस्ट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने सारी एल्गोरिथम कवर कर ली थी। तो इसके बाद अब क्या हुआ कि इसके बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि मशीन लर्निंग अपनी एंड है। मशीन लर्निंग मेरी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि ये सारी एल्गोरिथम थी मशीन लर्निंग में, और मैंने मशीन लर्निंग कर दी थी ख़त्म। इसके बाद क्या किया मैंने बोली अब तो एक प्रोजेक्ट चाहिए। अब देखो प्रोजेक्ट इसी कोर्स में था, क्यूरा का एक केस स्टडी का प्रोजेक्ट था। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है, सपोज़ आपने सोच लिया कि मेरे को मशीन लर्निंग आती है, मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, तो कैसे बनाओगे प्रोजेक्ट, उसके बारे में मैं डिसाइड करता हूँ। सबसे पहले तो एक ऐसा डेटा सेट लो जिसमें थोड़े अच्छे खासे कॉलम्स हो, मतलब आप पे काफ़ी सारे फीचर्स हों, लगभग 12-13 कॉलम्स तो हों ऑब्वियसली, ठीक है। और 12-13 कॉलम्स होने के बाद उसमें थोड़ा सा डेटा सेट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा लगे कि यस इस डेटा सेट से कुछ सच में हो सकता है, अच्छा डेटा है, रॉ डेटा है, और ऐसा नहीं हो क्लीन डेटा हो, रॉ डेटा हो। उस पर आप अपना क्रिएट करना चालू करो प्रोजेक्ट। और उसमें आप क्या करो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको फ्लो क्या रखना है। सबसे पहले आप डेटा लोगे, 1 बाय 1 आप उस पहले डेटा से रिपोर्ट बनाओगे कि उसमें क्या फीचर्स हैं, क्या हैं। देन परफॉर्म डेटा क्लीनिंग, जितना भी आपने डेटा क्लीनिंग सीखा है अपने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में, वो सब आप अच्छे से परफॉर्म करो, जिसमें आप नमपाई, पाइंडा, सीबॉन, मैट प्लॉट सबके कॉन्सेप्ट्स लगा दो, स्टैट्स सबके कॉन्सेप्ट लगाओ, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करो, बेहतरीन सी रिपोर्ट बनाओ सबसे पहले विजुअलाइजेशन करके, और अपने प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन करते चलो साथ साथ में, और ग्रैंड विजुअलाइजेशन करो। विजुअलाइजेशन आप जितना अच्छा रखोगे आपकी रिपोर्ट, आपका प्रोजेक्ट उतना अच्छा लगेगा, तो विजुअलाइजेशन करते चलो। उसके बाद अपने सारे की पॉइंट्स नोट करो, जो भी आपने एनालिसिस किया है उसको की पॉइंट्स बना के जुपिटर पर नोट करते चलो। उसके बाद जैसे ही आपकी रिपोर्ट बन जाएगी, उसके बाद अपना आपका जो एक डेटा रेडी हो गया है डेटा क्लीनिंग के बाद, उस पर जितने मॉडल आप जानते हो वो सारे अप्लाई करो, और उन सब में डिफरेंस देखो
कि किस में कितना एरर आ रहा है, कौन सा मॉडल कितना अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा है, किस ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा का स्प्लिट करने पे क्या डिफरेंस आ रहा है। भले ही मैं कह रहा हूँ एक प्रोजेक्ट बनाओ, लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ कि जितना भी आपने सीखा है उसका एक एक कॉन्सेप्ट लग जाए, एक एक कॉन्सेप्ट लग जाए। इतना तगड़ा प्रोजेक्ट बनाओ, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना डिटेल में आप जा सकते हो उस प्रोजेक्ट में लगा दो जान। और वो प्रोजेक्ट आपको उतना सिखा देगा जितना आपकी पूरे कॉलेज की डिग्री नहीं सिखा पाएगी। मैं आप मार्क माय वर्ड्स, जब मैंने ये वाला प्रोजेक्ट किया था क्यूरा क्वेश्चन पेयर वाला, मैंने पूरा प्रोजेक्ट सेल्फ किया, ऑब्वियसली कोर्स की हेल्प ली थी, सेल्फ किया। लेकिन मेरा उस प्रोजेक्ट को करने के बाद जो मशीन लर्निंग में स्टैंडर्ड बढ़ गया था वो इतना हाई था कि आप सोच भी नहीं सकते। लोग इन प्रोजेक्ट्स को जल्दी स्किप कर देते हैं। आई टुक 25 डेज टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, 25 डेज। मुझे अभी तक याद है मैंने 25 दिन में पूरा प्रोजेक्ट किया था। इन 25 दिन में ऐसा नहीं कि मैं एक एक घंटे डेली कर रहा हूँ। आई यूज़ टू गेट 3 आवर्स 4 आवर्स, कभी कभी सैटरडे संडे पे, क्योंकि मेरा कॉलेज चलता है सैटरडे संडे पे 5-6 आवर्स। इतना मैंने काम किया उस प्रोजेक्ट पे। और जब मेरा आउटपुट निकल के आया, जो एक खुशी निकल के आई, इट वॉज अ वेरी गुड फैंटेस्टिक प्रोजेक्ट। तो यही आपको करना है कि एक एक कॉन्सेप्ट लगा के प्रोजेक्ट बनाना है, और यहाँ आपकी मशीन लर्निंग जर्नी एक नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाएगी। ठीक है, जितना भी सीख लिया सब कॉन्सेप्ट लगाना। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसके बाद मैंने क्या बोला कि हाँ, इसके बाद मेरा जो जुगाड़ वाला कोर्स था उसकी एक्सेस मुझसे छीन ली गई कॉलेज की तरफ से। लेकिन मैंने काफ़ी आउटपुट ले लिया था। मशीन लर्निंग मैंने सीख ली थी, डीप लर्निंग नहीं सीख पाया था मैं, और डीप लर्निंग मुझे अभी तक भी नहीं आती है। तो मशीन लर्निंग मैंने सीख ली थी, जुगाड़ वाला कोर्स मेरा चला गया था। मेरा कोई नहीं, कोडिंग ब्लॉक्स वाले कोर्स का मुझे एक्सेस था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, कुछ मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह आ गए थे कॉलेज के, तो तब से थोड़ा सा मेरा मशीन लर्निंग से नाता छूटा। फिर आफ्टर 1 मंथ मैंने दोबारा से कंटिन्यू किया। और क्या कंटिन्यू किया, सबसे पहले मैंने क्या किया कि हाँ, स्टार्टेड लर्निंग पाइथन। मैंने एंजेला यू का पाइथन वाला कोर्स लिया, क्योंकि मेरे को पाइथन नहीं आती थी इतनी अच्छे से। ठीक है, मैंने बोला पाइथन सीखेंगे पूरा, पाइथन वाला कोर्स लिया एंजेला यू का। और 12 डेज़ में मैंने पूरा पाइथन एंड कर दिया, जिसमें मैंने पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स, पाइथन से जो भी हो सकता है सब कुछ मैंने एंड कर दिया। बिकॉज मैं ऑलरेडी 5 लैंग्वेजेस जानता था, C++, जावा, PHP, जावा स्क्रिप्ट, और हाँ, तो ये 4-5 लैंग्वेज मैं ऑलरेडी जानता था, तो मेरे को पाइथन सीखने में कोई दिक्कत नहीं आई। तो पाइथन मैंने एंड कर दी थी। और उसके बाद उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब मैंने बोला इसमें कुछ इनोवेटिव करते हैं। उसमें डेस्कटॉप ऐप बनाना सिखाई थी पाइथन से। तो मैंने क्या किया, डेस्कटॉप ऐप विथ मशीन लर्निंग मॉडल्स लगा दी, प्रोजेक्ट्स बना दिए खुद के, जिसमें मैंने डेस्कटॉप ऐप जो बनाई उनमें मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स भी डाल दिए। तो ये मैंने किया, कोर्स के साथ थोड़े से एक्सपेरिमेंट वगैरह करे, और मेरे को पाइथन भी बिल्कुल टनाटन आ गई। मशीन लर्निंग तो मेरे को टनाटन आती थी, तो मैं कह सकता था कि यार मेरा मशीन लर्निंग में लेवल एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है। उसके बाद मैंने कोड बेसिक्स चैनल पे एक प्रोजेक्ट है, बेंगलोर हाउस प्रेडिक्शन, जिसका वेबसाइट पे डिप्लॉयमेंट है। और वो प्रोजेक्ट अ गुड प्रोजेक्ट, ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं है, बट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के हिसाब से वो प्रोजेक्ट इज़ वेरी गुड। तो मैंने वो वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, बेंगलोर हाउस प्रेडिक्शन वाला, कोड बेसिक्स वाले चैनल से। और वो भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था, तो मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें भी सीखने को नहीं मिली। उसके बाद मेरे को सबसे ज़्यादा जो फील्ड अट्रैक्ट कर रही थी वो थी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। तो मैंने बोली कि मशीन लर्निंग तो आ गई है, लेकिन मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है NLP, इस पर रिसर्च करते हैं। मैंने बहुत रिसर्च करी, बहुत सारे व्लॉग्स पढ़े, और इसके लिए मैंने कोई वीडियो रिसोर्स नहीं यूज़ किया है। मैंने काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा, केगल के नोटबुक्स पढ़े, और एनालिटिक्स विद्या के व्लॉग्स पढ़े, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं उनके व्लॉग्स वगैरह पढ़े। और मैंने NLP पर काफ़ी इन डेप्थ रिसर्च करी, बहुत ज़्यादा पढ़ा। लास्ट में 6 सेमेस्टर में हमें एक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देनी थी, वो भी मैंने NLP पे दी उसके बाद। और मैंने NLP पे 2 से 3 बहुत अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट क्रिएट करे, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट किए NLP पे 2 से 3 बहुत मतलब अच्छे लेवल के, एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट क्रिएट करे। कभी उनके बारे में भी डिस्कस करूँगा कैसे मैंने क्रिएट करे। तो यहाँ पर मैंने NLP एंड करी अपनी, और दिस इज़ दी एंड ऑफ माई जर्नी। इतना मैंने किया था मशीन लर्निंग में, और इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया है। और इतने पे ही मुझे लगता है कि मेरा लेवल काफ़ी सही पहुंच गया था। आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप कोई भी स्किल पढ़ो ना, तो हमेशा लर्निंग के लिए पढ़ो। मैं कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ा हूँ, कभी जॉब के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ा। मैंने एंड्रॉयड पढ़ा, मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट पढ़ा, मैंने मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, सब कुछ पढ़ा है। कभी जॉब के बारे में नहीं सोचा, केवल ये सोचा है यार कुछ अच्छा करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, और हर चीज़ को टाइम दिया है। सेम गोज़ विद डेटा स्ट्रक्चर्स। मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत इन डेप्थ में पढ़े हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स केवल इस पर्सपेक्टिव से पढ़े हैं कि भाई मज़ा आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव हो रही है।
यही सेम पर्सपेक्टिव अगर लेके चलोगे तो ही सीख पाओगे। अगर जॉब को दिमाग में चलोगे तो रश कर दोगे, हर चीज़ को भगा दोगे। स्किल इंप्रूवमेंट करो, अपने आप जॉब मिल जाएगी, ज़्यादा सोचने की कोई दिक्कत नहीं है। एंड मशीन लर्निंग इज़ अ वेरी गुड फील्ड टू वर्क विथ। आई वुड से अगर आप सीख रहे हो, मैंने अपनी पूरी जर्नी आपको एक्सप्लेन करी है। आई होप आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अच्छे से पढ़ो यार, मन लगा के, मज़ा आ जाएगा। बस यही कहना चाहता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सम वैल्यू इस वीडियो ने आपके जीवन में ऐड करी होगी। और अगर ऐसी वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सेकंड चैनल भी है एक और, उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।